सेल का काम कर रहे हैं, सेल का देख सकते हैं यहाँ पे। सेल रोलिंग होने के बाद में इसमें कुछ नोजल्स लगाए जाते हैं, मैन होल्स, नोजल्स, ऐसा कुछ चारों तरफ से रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ड्राइंग के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से नोजल लगाया जाता है। तो उसको नोजल को लगाने के लिए ड्राइंग में कुछ डिग्री दिया हुआ रहता है, जो कि डिग्री के लिए सबसे बड़ा फिटर लोग के लिए समस्या हो जाता है कि इसको डिग्री कैसे निकालें। डिग्री निकालना सीखेंगे तभी जाके आप एक अच्छा फिटर कहलाएंगे, चाहे फैब्रिकेटर कहलाएंगे। तो मेन काम है इसका डिग्री निकालना। तो इसको आज मैं डिग्री निकालने के लिए सिखाऊंगा, डिग्री कैसे निकालें। आइए हम एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल देके समझाएंगे तो थोड़ा अच्छा से समझ में आ जाएगा ये। अब हमारे पास मैं एक सेल बनाता हूँ, वो सेल के हिसाब से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, अब मैंने एक यहाँ पे सेल बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे डिग्री इसका निकालेंगे। डिग्री कैसे निकालें, 35 डिग्री, 25, 45, कितना डिग्री ड्राइंग में, ड्राइंग के हिसाब से, जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो ड्राइंग में लिखा हुआ रहेगा उस हिसाब से डिग्री निकालना है। अब वो हमें पता नहीं है, आपको पता नहीं है, जो भी आपको ड्राइंग मिलता है, नक्शा मिलता है बनाने के लिए, उस हिसाब से डिग्री उसमें लिखा हुआ रहता है, चाहे उसमें कुछ भी लिखा हो। आज मैं इतना आसान तरीका से बताऊंगा कि आप बात करते करते एकदम आसानी से डिग्री निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम करना है डिग्री निकालने के लिए, वो आपको इसको 4 डिग्री में मार्किंग कर लेना है। ठीक है, अब आपको मन में एक डाउट होगा कि 4 डिग्री हम कैसे मार्किंग करें, यही तो नहीं आता है। मैं ये भी बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, 4 डिग्री पाइप में कुछ इस तरह से मार्किंग कर लेना है। ठीक है, अब 4 डिग्री हम अंदाज से कहाँ से निकालें, फिटर लोग के मन में ये भी डाउट रहता है कि कहाँ से डिग्री स्टार्ट करें हम, ताकि हमारा बराबर मार्किंग हो सके। तो सबसे पहले क्या करना है, ड्राइंग में अक्सर दिया हुआ रहता है जो लंग्स में जो ज्वाइंट है सेल का, वहाँ से डिग्री आपको ये 4 डिग्री का वैल्यू उसमें दिया रहता है। अगर वो भी नहीं है, तो अगर ड्राइंग नहीं है आपके पास, तो ये आपको ज्वाइंट के हिसाब से पकड़ लेना है। ज्वाइंट कोई भी एक जगह से पकड़ लेना है जहाँ से आपको 0 डिग्री स्टार्ट होगा। ठीक है, 0 डिग्री कहाँ भी आपको ड्राइंग में रखना है ज्वाइंट को, वो अपना हिसाब से देख लो। बट 4 अब पहले वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो उससे भी पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका ओडी चेक कर लेंगे कि इसका डाया कितना है। एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल में आपका ओडी अगर 600 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, बाहर से बाहर, पाइप का बाहर से बाहर 600 है, तो 600 पकड़ के आपको इसको CF निकाल लेना है, सर्कल फ्रेंच। अगर यहाँ पे चेक करने का साधन है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब ये 600 को क्या करना है, इसको 3.14 से इंटू कर देना है। इसका जो भी टोटल जो भी आएगा वो हो जाएगा इसका CF। तो इसका टोटल आएगा क्या, CF आएगा 84.9, ऑलमोस्ट 85 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये आपका CF निकल गया। यदि आपका OD है इसका 600, तो इतना मल्टीप्लाई करने से आपको CF आ जाएगा कितना, 1 मीटर 884.9। अब ये 4 वैल्यू निकालने के लिए इसमें आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड 4 से भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर सकते कोई बात नहीं। अब ये देखिए, ये 0 डिग्री पहले इसको मान लेना है। 0 डिग्री ऊपर में आ जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री, और ये हो जाएगा 270 डिग्री। ठीक है, तो आप सोच में पड़ गए होंगे कि बिना डिग्री निकाले डिग्री कैसे लिख दिए। तो जब भी आप 0 से स्टार्ट करेंगे, आप यहाँ पे ट्रायंगुलर रखेंगे तो ऊपर वाला 90 डिग्री होगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर 90 प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, फिर यहाँ पे 90 प्लस करेंगे तो 270 आएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है कितना, कोई भी एक डिग्री निकालना है। मान लेते हैं कि हमको 35 डिग्री निकालना है, यहाँ 0 डिग्री से 35 डिग्री निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो काम करेंगे, ये 1 मीटर 884.9 को कितना से 360 डिग्री, जो हमारा ये क्या है, राउंड है ना, पूरा को डिग्री 360 डिग्री है, उससे डिवाइड कर लेंगे हम।
1 डिग्री का वैल्यू निकल के आएगा 360 डिग्री, तो 1 डिग्री का वैल्यू निकल के आएगा 5.23 mm, ठीक है। मान के चलो 5 mm लगभग आएगा, तो 5 mm आ गया तो 1 डिग्री का वैल्यू निकल के आया, ठीक है। तो हमको निकालना है 35 डिग्री, 0 डिग्री से 35 डिग्री। ड्राइंग में लिखा हुआ रहता है कि जो भी आपको बीच का डिग्री चाहिए, तो कौन सा मेन डिग्री आपका ये है 4 डिग्री में 0, 90, 180, 270। तो कोई भी आपको डिग्री से ड्राइंग में लिखा हुआ रहेगा कि आपको 0 डिग्री से 35 डिग्री और 180 डिग्री से 40 डिग्री, ठीक है, आपको मार्क करना है। उसका सामने जो नोजल मैंने बताया ये नोजल आएगा। तो इसको क्या करना है कि जो 1 डिग्री का वैल्यू निकल के आ रहा है यहाँ पे, 1 डिग्री का जो वैल्यू निकल के आ रहा है, तो इसको क्या करना है 35 से मल्टीप्लाई करना है इसको। जितना भी डिग्री निकलना है, मैं ये नहीं कि 35 है तो 35, आपको 35, 40, 60 जितना भी निकलना है, तो वहाँ पे इसको क्या करना है, ये जो वैल्यू 1 डिग्री का वैल्यू निकल के आया 5.23, अब 5.23 अब मान के चलो हमको 35 निकलना है, तो इंटू 35 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 183। तो 0 डिग्री से आपको 35 निकलना है, तो यहाँ से ये आपको यहाँ से टेप पकड़ना है, ठीक है। यहाँ से टेप पकड़ के आपको जाना है कितना 183 183 mm मार्क करना है, यहाँ से 183 mm मार्क करना है, ठीक है, टेप पकड़ के। ये आपको 30 डिग्री का वैल्यू देगा। ये 0 डिग्री से अगर 40 निकलना है, 50 डिग्री निकलना है, कितना डिग्री निकलना है, तो ये आपको यहाँ पे सिर्फ इसमें ये जो 5.23 है, अब जो 1 डिग्री का जो वैल्यू निकल के आया है, इसमें आपको यहाँ ये वाला कितना डिग्री है उसमें ये मल्टीप्लाई करते रहना है, तो आपको डिग्री निकल के आ जाएगा ये, ठीक है। अगर यही 180 डिग्री से आपको 40 डिग्री निकलना है, तो इसमें 40 से मल्टीप्लाई कर दो 40 से, और यहाँ से कितना टेप पकड़ो, यहाँ से जितना आता है वो आपको हो जाएगा 40 डिग्री। अगर 260 डिग्री से दिया है, तो यहाँ से टेप पकड़ो और यहाँ पे जितना भी डिग्री दिया है उसमें मल्टीप्लाई करो, निकल जाएगा ये। तो मैंने यहाँ पे 2 डिग्री निकाल के बता दिया, यहाँ पे 35 डिग्री निकाल के बता दिया। अब यहाँ पे आप जितना भी डिग्री चाहें आप निकाल सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे 1 डिग्री का जो वैल्यू है उसमें जितना भी डिग्री निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, और मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और कुछ भी ऐसा जानकारी चाहिए, फिटर डिग्री मार्किंग करना, फिटर के बारे में, वेल्डर के बारे में, कुछ भी ऐसा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका कमेंट पढ़ के मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर वीडियो के माध्यम से रिप्लाई करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।